दानियल नबी की पुस्तक 12वां अध्याय 4 पद। परंतु हे दानियल जी तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। जी हाँ, देखो वो एक समय था, वो एक टाइम था जो परमेश्वर ने अपने दास दानियल को क्या बोला, हे दानियल अति प्रिय पुरुष, तो इस पुस्तक पर मुहर करके तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। अंत समय तक के लिए क्या करे, रख, बंद रख। बस दिखा दिया था। अंतिम में जो कुछ होने वाला है परमेश्वर अपने दास नबियों को, अपनी भविष्यवक्ता को बता देता है। लेकिन उस वक्त ये प्रकटीकरण का समय नहीं आया था, ये 7 मोहर खोलने का समय नहीं आया था। उसके लिए एक 7वां दूत को आना बहुत ही जरूरी था। हालेलुया। उसके लिए अनिवार्य था कि उसकी सेवकाई उसको दी जाए। इसलिए सब अपने अपने समय में सेवकाई किए और अपना अपना काम काज कर करके चले गए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु हे दानियल तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे। सुने, बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। और इससे क्या बढ़ जाएगा? ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ज्ञान बढ़ जाएगा। कैसे में ज्ञान बढ़ेगा? आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं तो आप कैसे दुनिया के खबर को जान पाओगे? ए फ्यूचर की खबर को कैसे जान पाओगे? आज वर्तमान में क्या हो रहा है मुझसे पूछिए आकर। प्रकाशित वाक्य में आपको एक मिनट बताऊंगा कि आज कौन सी घटना घटेगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लिखा है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को पढ़ता है, सुनता है, मानता है, उस पर चलता। अन्य पुस्तक नहीं, सिर्फ प्रकाशित वाक्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे पास्टर प्रकाशित वाक्य प्रचार नहीं करते, डरते हैं। बहुत से विश्वासियों को बताने से डरते हैं। बहुत से विश्वासी सुनकर और प्रकाशित वाक्य पुस्तक पढ़कर डरते हैं। अरे इतनी खतरनाक बात लिखी हुई है। क्यों लिखी है? परमेश्वर ने आपके मेरे लिए लिखी है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो घटना घटेंगी, वो तो होंगी, यहाँ पर मैं रोक नहीं सकते। धर्म का त्याग हो ही रहा है, होगा नहीं जब तक धर्म का त्याग न हो। लिखा है ना, धर्म का त्याग शुरू से हो रहा है। आपको आज पता चलता है, कुछ भी गुप्त नहीं है, सब चीज ओपन है, सब चीज प्रकट है। आज जो घटनाएं घट रही है, क्या आपको लगता है कि आज नया चीज आया है? कोरोना नया है सबके लिए, स्वाइन फ्लू नया है सबके लिए, बर्ड फ्लू नया है सबके लिए, लेकिन वो पहले बाइबल में उधर लिख चुका है कई हजार साल पहले। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद घटना ऐसी घट रही है। आप मिलान करके देखो, आप मैच करके देखो, सेम टू सेम पाओगे। क्या गया कि न औजार से न हथियार से लोगों को मार दो, बीमारियों के वार से। समझ में आ रहा है? ये वो राजकुमार नहीं है। समझ में आ रहा है? ये वो राजकुमार नहीं है। इसने क्या बोला? न तलवार की धार से और न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो परवर। हालेलुया। वो मर कर कहाँ गया जी? इतना बड़ा डायलॉग मारा, लेकिन मर कर कहाँ गया? कहाँ गया होगा? जबरदस्त डायलॉग था ना, लेकिन वो डायलॉग हम पर शूट करता है। आमीन, हालेलुया। आप डरते हैं क्या गोली को बौछार से? आप डरते हैं क्या औजार हथियार से? तो आप तो कह सकते हैं ना, ये बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं भाई, मुझे भी कहाँ से डायलॉग में याद आ जाता है, समय समय पर याद आ जाता है। लेकिन लोग बढ़ने आते गए, फिर से उसको रिपीट करने की आवश्यकता है। उसके बाद दानियल का 70 सप्ताह है, उसके बाद कैन का छाप है। आपको मालूम नहीं, मसीह दुनिया में बहुत बड़ा प्रश्न। बहुत से पास्टर को जाके देखो, पूछ को कैन का छाप क्या है, नहीं जानते। और उधर कृपया करके हल्ला ना करें, बेहतर होगा बातें ना करें, माहौल शांत माहौल। हालेलुया। तो चलिए, जहाँ हम छोड़े थे, एक दिन में बताया था आपको कि मैं इस खंड को दूसरा प्रचार करूंगा, तो मेरे साथ आप लोग निकालेंगे। मैं बताया था ना, उपस्थिति में आना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है इसको भी बताया था। ठीक है, आइए उसके दूसरे खंड को हम देखेंगे। कुछ कारणवश हम इस खंड को नहीं ले पा रहे थे। ये बाइबल स्टडी, बाइबल अध्ययन है, इतना मान के चलिए। तो उपस्थिति से दूर रहने का परिणाम क्या? पास आने का मैंने फायदा बताया था, लेकिन दूर रहने का दुष्परिणाम बताऊंगा। वचन
का दो जो कारण है, कहने का मतलब समझ रहे हैं, दो भाग है। आज्ञा पालन कर तो आशीष आएगी, आज्ञा उल्लंघन करे तो श्राप। इसलिए दोनों पक्ष को देखना बहुत ही जरूरी है। हमारे ही देखते देखते बहुत सारे प्रिय भाई बहन कितने सारे पहले आए और आज बहुत सारे पीछे हो गए हैं, और बहुत सारे पीछे आए और पहले हो गए हैं। हालेलुया। उपस्थिति से दूर रहने का परिणाम। मत्ती 11 अध्याय 2-3। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा। अच्छा, एक बात ध्यान देना, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या पहले उसे नहीं मिला था? मिला था। मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। अरे चर्च, मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। बोलिए, मिला था कि नहीं मिला था? कहाँ पर? कहाँ पर मिला था? यरदन की नदी में। यस, यरदन नदी पर जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उनसे सवाल किया था, प्रभु मुझे तो तेरे यहाँ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। जब उस वक्त पहचान मिल गई थी उसको, उद्धार करता मसीह करके ये जान गया था, और अब यहाँ पर बंदी गृह में चले जाने के बाद देखिए भूल गया वो। क्या संपूर्ण परिचय नहीं दिया गया था उसको? दिया गया। क्या संपूर्ण पहचान नहीं थी उसको? तो उसके बाद लिखा हुआ है कि संगति से कितने महीने, कितने दिन, कितने साल वो गायब रहा, दूर रहा। दूर रहने पर यूहन्ना की सेवकाई तो ठप हो गई थी, और उसके बाद यीशु मसीह की सेवकाई आरंभ हो चुकी थी बपतिस्मा के बाद। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता उधर बंदीगृह में चला गया किसी कारणवश। अब बंदीगृह में संगति न करने के कारण, परमेश्वर का प्रकाश न आने के कारण आप भी कई बार ऐसी हो जाते हैं, आपकी पहचान खो जाती है। पहला पॉइंट, पहचान खो जाती है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की खुद की पहचान खो गई थी, और उसने उसको भी पहचानना इनकार कर दिया, पूछना शुरू कर दिया था, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात जो है? अच्छा, जिस वक्त तूने बपतिस्मा दिया, जिस वक्त तूने चिन्ह पाया कबूतर की, नहीं उस पर पवित्र आत्मा उतरा कबूतर की, नहीं, जब तुझको ये चिन्ह दिया गया था, क्या उस वक्त तू नहीं जानता था? जानता था। लेकिन अब इधर देखिए, या हम किसी दूसरे की बात जो है, या हम किसी दूसरे की बात जो है। ये पहचानने वाला व्यक्ति जिसको परमेश्वर खुद प्रमाणित करके भेजा था, जा ऐसा मैं तुझे चिन्ह देता हूँ। ए व्यक्ति बंदीगृह में चला गया, संगति से दूर चला गया, आराधनालय से दूर चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया, और उधर बोल रहा है अपनी पहचान खोकर कि आने वाला तू ही है क्या? या हम किसी और की बात जो है। आपको इस घटना को साफ साफ मालूम होगा कि उसने एग्जैक्ट परिचय दिया था, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है करके। हालेलुया। लेकिन अब तक वो क्या लिख रहा है? उसके बाद फिर से उसको पहचान करानी पड़ी, पहचान देनी पड़ी। उसके नीचे जब आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने क्या बोला, जाकर यूहन्ना से कह दो, अंधे देखते, लंगड़े चलते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते, और मृतक जिलाए जाते हैं, और कंगालों को कोड़ी शुद्धि के जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। जाकर यूहन्ना से कह दो। उनके देखते देखते प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अंधों को चंगा किया, कुछ लंगड़ों को चलाया, और लिखा हुआ है कि वो फिर वो वापस गए, तब जाकर उसकी एक पहचान बनी। तो समझ में आ रहा है, कई बार परमेश्वर की उपस्थिति से आप भी दूर चले जाते हैं, और दूर चले जाने के बाद पहचान खो डालते हैं। लोग आपको ताना मारना शुरू कर देते हैं, अंधकार की शक्तियां पीछा करना शुरू कर देती है। क्यों? कारावास, बंदीगृह में चले जाने के बाद क्या हुआ? ये कौन क्या है, कौन क्या नहीं हो, नहीं जान पा रहा था, खुद को भूल चुका था, दूसरे का परिचय भी भूल चुका था, यीशु मसीह उद्धार करता है करके भूल चुका था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, चर्च छोड़ दिए, आराधना करना भूल गए, प्रार्थना करना भूल गए, प्रभु का नाम लेना भूल गए। बोलते थे पहले हम करते थे, तो अब क्या हुआ? ये तो बंदीगृह में चले गए। कहाँ चले गए हो? पहले यीशु मसीह का बराबर आराधना प्रार्थना हो रहा था, बहुत अच्छी रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में परिचय दे रहे थे, आराधना कर रहे थे, महिमा कर रहे थे, सारी बातों को जान रहे थे। लेकिन संगति से दूर जाने के बाद क्या हो गए? ठंडे पड़ गए, ठंडे पड़ गए। आपके जिंदगी में शीतलता आ गई, और भूल चुके हैं कैसे आराधना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे चर्च आना है। इस बात को भूल गए। लेकिन याद रखना, परमेश्वर की वेदी इस जगह पर अगर उपलब्ध है,
तो इस वेदी में आग भी गिरेगी। आमीन। उससे आपको गर्मी भी पहुंचेगी। हालेलुया। तो समझ में आ गया। 2 और 3 हमने पढ़ा। तो यूहन्ना बपतिस्मादाता पहचान खो गया था। लोग जिस बात में आपको जानना शुरू करते हैं, संगति में दूर रहने के बाद आपकी पहचान खो जाती है। कौन है जो भविष्यवाणी कर रहा है उसको भूल जाते हैं, क्योंकि संगति में नहीं दिखाई दे रहे, आराधना में नहीं आ रहे, चर्च में नहीं आ रहे, परिणाम यही हो जाता है। तेरी दूसरी बात है, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 से 19 को आप सही भली भांति जानते हैं। 11 से 19। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हेलो, ध्यान से सुनना। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। ये किसको दर्शाता है? आज इस वचन का भेद आपको मिलना चाहिए। इस्राएल जेठा पुत्र और अन्य जाति हम छोटे पुत्र। समझ में आ रहा है? लेकिन ध्यान देना, परमेश्वर के वचन का भेद को आप किस रीति से समझोगे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र, कभी भी प्रभु यीशु मसीह भेद बिना बात नहीं किया। 2 पुत्र थे। कितना पुत्र? 2 पुत्र। कितने पुत्र? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो छोटा क्या हुआ? नीचे थोड़ा सा पढ़िए। 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, कहा हे पिता। अच्छा, एक काम करना, पढ़ने से पहले याद रखना, 2 पुत्र थे। दोनों अधिकारी थे कि नहीं? संपत्ति के अधिकारी थे कि नहीं? संपत्ति उनके पास थी कि नहीं थी? सारा जमीन जायदाद, हर वो चीज, हर सुख सुविधा छोटे के पास थी कि नहीं थी? लेकिन छोटे ने क्या किया? नीचे पढ़ो। संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। ये छोटा है जो उड़व पुत्र है, जो क्या बोल रहा है? जो संपत्ति मेरे भाग में है, आधे भाग में, वो मुझे दे दीजिए। दे। क्योंकि उसको परमेश्वर का धर्म पसंद नहीं आया। अब थोड़ा सा अलग जा रहा है, वो अपना धर्म स्थापित करने के लिए जा रहा है, अपना रास्ता अपना रहा है। और मैंने उस दिन बता रहा था, अपना रास्ता अपनाना और परमेश्वर से दूर जाना मतलब कैन का रास्ता अपनाना है। उसका कैन की हिस्ट्री में एक दिन आपको बताऊंगा कि वास्तविक में वो कैसा किया, किसने क्या किया। शांत रहिए, बात ना कीजिए, पढ़ो। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र अपनी संपत्ति को लेकर चला गया, दूर देश चला गया, और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। सुनो प्रिय भाई बहन, ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने आपको ले पालक अर्थात गोदनामा लिया, ठीक है ना? क्या लिया? गोदनामा। आपको जब खरीद लिया है तो करेक्ट बात बोल रहे थे प्रभु के दास कल कि जब आपको खरीद लिया गया है तो आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर मनमानी करते हैं तो इसका आपको दंड भोगना पड़ेगा। आप खरीद लिए गए हैं, प्रभु ने आपको बहुमूल्य कीमती रक्त देकर खरीद लिया है, तो आप उसके हुकूमत में चलें, उसके अधीनता में रहकर काम करें। आमीन। स्वर्ग में जब पाप हुआ, लूसीफर ने भी बोला कि मैं इसके अधीन नहीं होऊंगा, मैं अपना खुद का सिंहासन बनाऊंगा, मैं उससे दूर चला जाऊंगा। उसके अंदर में ईगो आ चुकी थी, घमंड आ चुका था और वो दूर जाने लगा। बात का जिक्र करती है, कुछ गजाम नाम टिड्डी ने खाया और उनसे जो बचा उसे एलेक नाम टिड्डी ने क्या कर लिया? खा लिया। इसका भी एक भेद है, उस भेद के हम प्रकटीकरण करेंगे। पढ़ो आगे। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। जितने, ठीक है, कितना दिन तक भागोगे? कितना दिन तक उस पिता की संपत्ति में आप ऐश करोगे? कितना दिन तक ये वरदान अभिषेक को पाकर तुम उधर जा करके ऐश करोगे? एक दिन तो समापन होना ही है। क्यों? क्योंकि तुम पिता के घर को ही छोड़ दिए। क्योंकि याद रखना, यीशु मसीह ने क्या बोला जब उसकी माता मरियम और यीशु जब उसको ढूंढ रहे थे? कोई और नहीं बताता, इस बात का जिक्र करता है लूका एक वैद्य था, स्पेशलिस्ट था, वो विशेषज्ञ था, उस समय का डॉक्टर था। वो उसने पौलुस की सेवकाई में काम किया।
और चेलों में से नहीं था, लेकिन बारीकी से उन सारी बातों को उसने लिखा। और वो जिक्र करता है कि मत्ती, मरकुस, जॉन अर्थात यूहन्ना, इन्होंने कभी यीशु मसीह के 12 साल के बाद इधर क्या हुआ उस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन यही लूका एकमात्र व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह के 12 साल से लेकर के इधर का जो 30 साल तक के बीच में जो काम किया ना उसको बताया उसने, कोई और नहीं बताया। तो जब उसके माता और पिता अर्थात यूसुफ, तो कभी यूसुफ को पिता नहीं बोला, माता जरूर बोला, मरियम को, समझ में आ रहा है। वो कुछ समय तक क्रूस पर जब चढ़ा हुआ था, जब वो जा रहा था तो क्या बोला, हे नारी तू मेरे लिए क्यों रोती है? तो मरियम को मालूम था, मरियम को पता था और यूसुफ को पता था कि हम दोनों के बिना संबंध के ये पैदा हुआ है, मतलब पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया, हालेलुया। और 700 साल बाद ये पूरी हुई, एक घटना घटी। तो वैसा ही होता है आज भी, जो घटना घट रही है कुछ 1000 साल पहले बोल दी गई है और वो सब पूरी रीति से घटनाएं घट रही है। बाइबल ऐसे मामूली किताब नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे थे आगे? कंगाल हो गया, वो वापस पिता के पास आना पड़ेगा, पिता की संगति करनी पड़ेगी, चर्च में आना पड़ेगा। और क्यों क्यों लिखा हुआ है, जब आप रिचार्ज खत्म हो जाता है, डीलर के पास जाते हैं और रिचार्ज कराते हैं और फिर से आपका मोबाइल चालू हो जाता है। ठीक उसी रीति से आपको फ्रेश एनॉइंटिंग की जरूरत पड़ती है, ताजा मन्ना की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है, आप उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा है तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। ओह, इधर ठाट बाट में रहने वाला व्यक्ति, शान और शौकत में रहने वाला व्यक्ति, पिता के हर चीजों में अधिकारी करने वाला व्यक्ति उधर जाकर सूअर चरा रहा है। पिछले दिनों में एक बहन दर्शन देखी उधर मुंबई से एक भाई के लिए कि वो कीचड़ में चला गया है। वो भाई एक जो है प्रभु में पहले बहुत मजबूत था, जिसने यही ओरिजिनल मूल समाचार सुनाया और वो आज के डेट में कीचड़ में चला गया है। उसका अर्थ नहीं जान पाई। उसका अर्थ मुझे एक भाई ने उसकी बातों को सुनकर मुझे पूछा, मैं इनडायरेक्टली पूरी रीति से उसको बोल दिया, भाई वो भाई जो है ना पूरी रीति से उड़व पुत्र बन गया। क्या बन गया है? उड़व पुत्र बन गया। और उड़व पुत्र का काम क्या है? अभी क्या देख रहे थे हम लोग? एक व्यक्ति के यहाँ चला गया, अन्य जाति व्यक्ति के यहाँ चला गया, जो मसीहों को अन्य जाति के छांव में या अन्य जाति के घर में या अन्य जाति से तालमेल रखने के लिए जब मना किया है परमेश्वर ने, तो मना किया है हमें। और मना किए हुए चीज को आप अपनाते हो, सीमा लांघते हो, वहीं पर आप एक पाप करते हो और वहीं पर एक मिश्रण आता है, वहीं पर एक मृत्यु आती है। तो जब यहाँ सूअर चराने के लिए चला गया, कुछ काम नहीं मिला उसको, कुछ काम नहीं मिला, तो क्या किया उसने प्रभु? और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, हाँ सूअर खाते थे, अपना पेट भरे। अपना पेट भरे। सूअरों के साथ रहना शुरू कर दिया, सूअरों के साथ खाना खाना शुरू कर दिया उसने। और उससे कोई जब इधर कांच के पीतल या सोना के बर्तन वो खाया करता था, अंगूठी लगाया करता था, मलमल का वस्त्र पहना करता था, और वो व्यक्ति उधर जाकर भिखारी होकर, नंगा होकर, कंगाल होकर, उसको काम की भी लाले पड़ रहे हैं, दाने के भी लाले पड़ रहे हैं। सूअर जूठन खा रहा है, सूअर के साथ में सो रहा है, कीचड़ में लौट रहा है। ये कितनी गंदगी और शर्मनाक बात है। परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ने का नतीजा ये होता है, उड़व पुत्र हो जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, वे भटक जाते हैं, उनकी पूरी संपत्ति, उनका पूरा अधिकार, उनकी संपत्ति छीन जाती है, उनका अधिकार छीन जाता है। ये दूसरा पॉइंट है। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहने का ये परिणाम होता है, ऐसा नतीजा आता है, ऐसा नुकसान होता है। भटक जाते हैं। 19 तक पढ़िए जी। जब वह अपने
और उसे कोई कुछ नहीं देता था, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। ऐसी हालत होगी एक दिन इंसानों की जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं, जो परमेश्वर की तरफ से बाहर रहते हैं, उनकी हालत ऐसी हो जाती है। वे अन्य जातियों के साथ संगति करते हैं और लिखा है इधर परमेश्वर के वचन में कि अपना मोती सुअरों के आगे मत डाल, रोटी को लेकर कुत्तों के आगे मत डाल। कहीं ऐसा ना जो पलट कर तुम्हें क्या करें, फाड़ डाले, रौंद डाले। समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण हम इसी में पाते हैं कि वे उड़ऊ पुत्र हो जाते हैं, वे भटक जाते हैं, संपत्ति छीन जाती है, वो खुद को भुला बैठते हैं। और लिखा हुआ है कि उसके बाद जब वो उसने अपने आपे में आया तो पिता को बोला कि मैं जाकर नौकर की तरह भी रहना पसंद करूंगा। क्या कहते रहा? नौकर की तरह रहना पसंद करूंगा। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, हाँ, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को। अच्छा, ध्यान से सुनिए। उड़ऊ पुत्र ने जब इस रीति से परमेश्वर को उपस्थिति को खो दिया तो इस्राएल राष्ट्र कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, उस पर गोली बमबारूद होती रही, लेकिन उसने उस दशा में भी परमेश्वर का हाथ को थामा रहा, परमेश्वर मसीहा का इंतजार करता रहा। उनकी बातें पूरी हो रही, लेकिन उड़ऊ पुत्र ने क्या किया? ये उड़ऊ पुत्र की दशा में अन्य जाति लोग जो आ जाते हैं, दूसरा छुटका पुत्र ना, अपने एक और दृष्टांत पढ़ा होगा मत्ती 30 समाचार में कि एक स्वर्ग का राज्य उस स्त्री के समान है जिसने 3 पसेरी आटे गूंदा हुआ आटे में क्या कर दी? मिला दी। तो ये क्या है? इसका अर्थ क्या है पता है आपको? स्त्री कौन है? स्त्री के हाथ में कैसा होगा वो राज्य? परमेश्वर का राज्य उस स्त्री के समान है। कैसे? कौन सी स्त्री के समान? जिसने 3 पसेरी आटे लिया और उस आटे में मिला दिया जो गूंदा हुआ आटा था, प्योर आटा था, उसमें मिलावट वाली आटा मिला दी और पूरा का पूरा क्या हो गया? खमीरा हो गया। लिखा ये क्या है? रोमन कैथोलिक चर्च है, रोमन कैथोलिक कलीसिया। स्त्री दर्शाया गया है वो रोमन कैथोलिक कलीसिया है। और जितने भी आज 40,000 डिनोमिनेशन काम कर रहे हैं, 40,000 डिनोमिनेशन, 40,000 नामी गिरामी चर्च जो रजिस्ट्रेशन करा कर गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, दुनियावी बातों को फॉलो कर रहे हैं, त्रियकता की शिक्षा अपना रहे हैं, ट्रिनिटी उसी को बोला गया है। लिखा है एक परमेश्वर था, एक गूंदा हुआ आटा था। आटा परमेश्वर के वचन को दर्शाता है प्योर, रोटी परमेश्वर के वचन को दर्शाता है प्योर। हालेलुया। 3 पसेरी आटा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। समझ रहे हैं? 3 पसेरी आटा रोमन कैथोलिक जब उत्पन्न हुई तो उसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना शुरू कर दिया, जो बाइबल में किसी भी व्यक्ति को दिया नहीं गया है और किसी ने लिया भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसी स्त्री ने क्या की? पूरी रीति से सब तरफ त्रिएकता फैला दी और लिखा है कि पूरा संसार में क्या फैल गया? पूरा गूंदा हुआ आटा क्या हो गया? खमीर हो गया, मिक्स हो गया, त्रिएकता में सारे चले गए। लेकिन कुछ भी परमेश्वर ने कुछ भी करके लिखा। एलिया के समय में भी जब सारे भक्तों को मार डाला जा रहा था, एलिया ने बोला कि मैं खुद अकेला बचा हूँ, तो परमेश्वर ने बोला तो मैं एक टुकड़ी अभी बचा के रखा हूँ, जिसने बाल क्या के घुटने नहीं टेके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज भी वही है। जब उधर झूठी शिक्षा फैलना शुरू हो गई है तो याद रखना आप और मैं सही शिक्षा में है। परमेश्वर ने एक टुकड़ी इधर भी बचा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात है, हम देखें कि भटक जाते हैं भाई, संपत्ति छीन जाती है, उनका अधिकार छीन जाता है। 19 तक हो गया? पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के घर में मजदूरों को क्या? किनको? मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं इधर सुअर की फली खा रहा हूँ, भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। सुनो, उसकी दाढ़ी बढ़ गई, उसके बाल बढ़ गए, कोई सूरा नहीं, कोई ब्लेड नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, सुअर जैसे रहना शुरू कर दिया वो, क्योंकि उसने वही काम किया था। अपनी संपत्ति लेकर, पिता की संपत्ति लेकर उसने कुकर में मुड़ाना शुरू किया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उन सारे चीजों को प्राप्त करते हैं और उसके बाद संसार में जाकर उन चीजों को उड़ाना उनको अच्छा लगता है।
ये ठीक नहीं है, ये परमेश्वर के प्रति उचित नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, हाँ, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मुझे एक मजदूर के समान रख ले। पिता का प्रेम, पिता का हृदय देखिए तो क्या कर रहा था? अभी भी इंतजार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। ये शुरू से लेकर के, उत्पत्ति से लेकर के अभी तक ऐसा ही होता चला आ रहा है। और दो ही क्षेत्र के बारे में हम बाइबल बात करती है, जेठा पुत्र और छुटका पुत्र। आगे देखिए, न्यायों की पुस्तक अध्याय 16 23 से 21। फिलिस्तीन, ये वही गाजा शहर है जो भी आप इसराइल में सुनते हैं। इसराइल में वही गाजा नगर, आज थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, बदलाव आ गया है। तो पढ़िए, तब फलिस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया है। सुन रहे हैं? हमारे देवता दागोन ने सिमसोन, हमारे शत्रु को, सिमसोन कौन था? परमेश्वर का नाजीर, परमेश्वर का अभिषिक्त जन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर का अभिषिक्त था और उस समय के क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा था। लेकिन लोगों ने क्या समझा? फलिस्तियों ने क्या समझा? कि हमारा दुश्मन है। लेकिन वचन क्या कहता है? पढ़ो आगे। और जब लोगों ने उसे देखा, तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिससे हम में से बहुतों को बांट भी डाला। आज भी लोग यही समझते हैं कि ये पास्टर प्रचारक देश का नाश करने वाले हैं। क्या देश का नाश करने? हम है तो देश है। आमीन। हमारे साथ तुम राज्य कर रहे हो। अगर परमेश्वर जिस दिन पृथ्वी को खाली करवा देगा, सिर्फ हम ही राज करेंगे। आमीन। लेकिन परमेश्वर का ऐसा टाइम नहीं आया। परमेश्वर के टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे जितने लोग आज जितने चलते हैं ना, देश का नाश करने वाले हमें बोलते हैं कि खुद नाश कर रहे हैं। ये प्रमुख को नहीं जान रहे हैं, परमेश्वर पिता को नहीं जान रहे हैं, और वे खुद इस पृथ्वी से आउट होगा। उनको बाहर किया जाएगा। जब परमेश्वर के ओरिजिनल पुत्रों का समय आएगा तो आप और मैं इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। आमीन। कोई और दूसरा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए पढ़िए। जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। हमारे हाथ में कर दिया। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, सिमसोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। क्या करे? तमाशा करे। ये कब हुआ जानते हैं? परमेश्वर ने जब सिमसोन को सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, अभिषेक दिया, बचपन से ठहराया था, तो प्रतिज्ञा का पुत्र था, संतान था और अभिषिक्त जन था और नाजीर था। लिखा उसके सिर पर छुरा नहीं फिरा था कभी भी। लेकिन उसने एक स्त्री के प्रेम में पड़कर उसने क्या किया पता है? तो क्या बोलते, चूरा उसमें चढ़वा दिया। उसका जो लट थी, 7 लट थी उसके अंदर में, परमेश्वर का परिपूर्णता का दर्शाता था। 7 लटे थी और 7 लटे को उसने क्या करवा दिया? मुंडवा दिया। उसी में शक्ति थी, उसी में सामर्थ्य, परमेश्वर के चिन्ह दिया था उसको। उसने जब ऐसा किया तब फलिस्ती उस पर प्रबल हुए और उन्होंने दागोन देवता की दुहाई दी और दागोन देवता की बड़ाई की। हमारे शत्रु सिमसोन को जो हम में से मार डाला है, बहुतों को, उसको हमारे हाथ में कर दिया, हमारे शत्रु को हाथ में कर दिया करके उन लोग मगन हो रहे थे। और लिखा हुआ है कि उसको बुलवा लो ताकि क्या करे? तमाशा करे। उनकी जिंदगी तमाशा बन जाती है जो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ते हैं। परमेश्वर का भेद को उन लोगों के पास जाकर के क्या करते हैं? खोलते हैं। आज भी उनके लिए वो तमाशा बन जाते हैं। संसार के लिए, अन्य जातियों के लिए वो तमाशा बन जाते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं।
पढ़िए, आगे पढ़िए। इसलिए सिमसोन बंदीगृह में से बुलवाया गया। इसलिए सिमसोन बंदीगृह में से बुलवाया गया। अभी आप जानते हैं यूहन्ना उधर बंदीगृह में चला गया। ये भी परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ा, परमेश्वर का भेद को खोला और अन्य जातियों से तालमेल रखना शुरू किया। और लिखा हुआ है कि यह कहाँ चला गया? बंदीगृह में चला गया। बंदीगृह से बुलवाया गया और लिखा हुआ है कि वो तमाशा करने वाला व्यक्ति बन गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और उनके लिए तमाशा करने शुरू कर दिया और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो और इससे पहले मजाल है कि कोई उसको रस्सी में बांध करके इस रीति से रख सके, कोई बंदीगृह में उसको डाल सके, कोई मजाल नहीं थी। किसकी भी शक्ति ऐसी नहीं थी, क्योंकि लिखा है कितने बार उसने तातों को तोड़ दिया, कितने बार उसने रस्सियों को तोड़ दिया, कितनी बार उसने खूंटी को उछाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसमें इतनी भयानक ताकत थी, लेकिन अब वो एकदम कमजोर और दुर्बल हो गया है। कारण क्या है पता है? परमेश्वर का अभिषेक उठ गया, परमेश्वर की शक्ति उससे हट गई, परमेश्वर का वचन उससे निकल गया। इसीलिए वो क्या हो गया? कमजोर और दुर्बल हो गया। और उसको इतनी भी ताकत नहीं कि खंबा को गिरा दे। नहीं तो शेर को मार देने वाला व्यक्ति खुद आज उनके हाथ में पड़ चुका है और कुत्ते की तरह उधर तमाशा कर रहा है। बंदर तमाशा करते कि नहीं? भालू तमाशा करते कि नहीं? समझ रहे हैं? उसका मस्तिष्क देखें कितना बड़ा है। आज भी जिन लोगों का माथा बड़ा, उसका बहुत ही ज्यादा दिमाग रहता है। हालेलुया, मेरा है करके नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। जिसका भी ये माथा बड़ा होता है ना, वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। एग्जाम्पल कैन, लिखा है कैन की जो सारे डीलर है, उस समय के लोग 22 फीट 25 फीट हुआ करते थे। तो दिमाग भी बढ़ता गया और जितने कैन वंशी है सब वैज्ञानिक बनते गए। उन्होंने उत्पत्ति में हम जाकर देखते हैं तो लिखा हुआ है कि उसके बेटे जितने हुए वे तेल निकालना शुरू कर दिए, पृथ्वी से खदान खोदना शुरू कर दिए, तो औजार हथियार बनाना शुरू कर दिए, खेतीबाड़ी का काम छोड़ दिए। खेतीबाड़ी का काम था उसका, लेकिन परमेश्वर जब श्रापित किया तो उसने रास्ता बदला। उसने बोला कि अब तो मुझे इसमें फल नहीं आने वाला है, ये भूमि उपज नहीं देगी, मैं अपने लिए अलग से काम करूंगा। उसने खोदना शुरू कर दिया और परमेश्वर एक चिन्ह ठहरा उसके लिए। और क्या चिन्ह है पता है? ये कोई माथे में चिन्ह नहीं है, वो कोई काला नहीं है, वो कोई चीज या कोई बात नहीं है, वो उसको एक चिन्ह ठहरा दिया गया कि सबसे डिल्लोल में बड़ा हो जाएगा। लोग खुद ब खुद देख कर डरेंगे, अरे ये कैन है। हाइट बढ़ गया उसका, लिखा है बहुत बड़ा सारे डिल्लोल में। 6 अध्याय में जब जाओगे तो वहां पर पता चलता है कि उसमें पृथ्वी पर दाना हो रहा था। लिखा है दाना मतलब 22 फीट 23 फीट 25 फीट तक हुआ करते थे। वो ऐसा उसका शरीर बढ़ता गया, उसका दिमाग बढ़ता गया। उसके वजह से उसने जमीन से खोदना शुरू कर दिया। और वो आज भी जितने लोगों का माथा बड़ा होता है, वो उनका दिमाग भी बढ़ता है, उनकी बुद्धि भी बढ़ती है, उनका ज्ञान भी बढ़ता है। हालेलुया। तो ये सिमसोन के अंदर में जितनी बातें थी, ये सिमसोन ने उस बात को खो डाला और उसकी उपस्थिति से परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। 21 तक पढ़ी जल्दी से। 23 और 21 दिन हो गया ना? 23 और 21 जी। हाँ। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। तब फलिस्तियों ने उसे पकड़कर क्या कर दी? उसकी आंखें फोड़ डाली। आपको भी जब उस रीति से पकड़ते हैं, जब आपको भी उस रीति से घेरते हैं, तो आपकी आंखें के फोड़ देते हैं, अंधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब यीशु मसीह का रास्ता दिखाई नहीं देता। अब आप संसार में चले जाते हो, अब आप मूर्ति पूजा करने लग जाते हो, उनके रीति रस्म नियम विधि में आप भी शामिल हो जाते हो, उनके रस्मों और रिवाजों को आप भी पालना शुरू कर देते हो। ये अंधे नहीं होना है तो क्या होना है? ये अंधा नहीं होना तो क्या होना है? परमेश्वर की दृष्टि पाने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन पर हम चल रहे हैं। आमीन। मैंने वो प्रचार किया था ना कि दुनिया ज्योति में चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन में चलना। हालेलुया। ठीक है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए ज्यादा है। हालेलुया। तो लोग क्या करते हैं? पकड़ते हैं आपको, अन्य जाति लोग पकड़ते हैं। जब आप परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो आपको यीशु मसीह के मार्ग से इतना इस कदर भटका देते हैं कि आपको यीशु मसीह का रास्ता भी दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता, कोसों दूर आप भटक जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, अंधे हो जाते हैं। जहाँ बुद्धि काम नहीं देती, जहाँ विवेक काम नहीं करता, आप खुद क्या कर रहे होगे वो मालूम नहीं आपको। ये तमाशा करने लगा ये आदमी, इसकी आंखें फोड़ दी गई। पूरा पढ़ो जी।
और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। क्या पीसने लगा? चक्की पीसने लगा। उससे सब इतना शक्तिशाली पुरुष को, इतना बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति को, जिस काम को कभी करने के लिए बुरा नहीं किया, वो श्रापित काम करा रहे थे। आज भी लोग क्या करते हैं पता है? आपको परमेश्वर के से दूर ले जाते हैं, उन श्रापित कामों को करवाते हैं, उन अंधे हो जाने वाली बातों को करवाते हैं, ऐसे रास्ता आपको दिखाते हैं। अंधे हो जाने का प्रमाण है जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाता है, जहाँ बुद्धि काम नहीं देती, सोचने समझने की शक्ति काम नहीं देती। जैसा कि सिमसोन परमेश्वर के एक दास, परमेश्वर का नाजिर हुआ करता था, सब चीजों में ताकतवर हुआ करता था, शक्तिशाली हुआ करता था, वो व्यक्ति उधर जाकर चक्की पीस रहा है, उसकी आंखें फोड़ दी गई है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं तो उस रीति से अंधे हो जाता। लिखा है कि सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो उस नाश होने वालों के लिए जिस लिखा है कि जिसकी आंखों को संसार के ईश्वर ने क्या कर दी है? अंधी कर दी है। अंधी कर दी है। तो हाथी की बात बता रहा था। अंधी का अर्थात हाथी का जो दिमाग है बहुत ही तेज है, सुनने की शक्ति, और लेकिन याद रखना परमेश्वर ने कमजोरी दिया है। अगर बड़ी आंखें देता सबको फाड़ खाता, आंखें छोटी हो गई। क्या हो गई? घोड़ा इतना ताकतवर जानवर है कि उसके मुकाबले में आप लगातार उसको दौड़ाते रहो, यहाँ से दिल्ली तक दौड़ाओगे फिर भी नहीं थकेगा। क्या होगा? वो नहीं थकेगा। उसके अंदर में इतना जोश और इतना फुर्तीला चीज उसको बनाया गया है। लेकिन याद रखना उसको भी एक चीज दिया गया है। क्या चीज? उसकी भी एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है मालूम है आपको? किसी को मालूम होगा? घोड़े चढ़े कि नहीं चढ़े? नहीं चढ़े। चढ़ के देख रहा किसी पे? डायरेक्ट हमको ये दुल्हन की श्रेणी वाली सेवकाई मिली, हमें उनके जैसा डुप्लीकेट सुसमाचार नहीं मिला। आज भी उनके जैसा चिन्ह तंगे चमत्कार पर विश्वास भरोसा करे ऐसा नहीं, परंतु डायरेक्ट हमें परमेश्वर के राज्य में रैप्चर में उठा लिए जाने का लायक बनना है। आमीन। तो समझ में आ रहे हैं? अंधे हो जाते हैं जहाँ बुद्धि काम नहीं देती, सोचने समझने की शक्ति काम नहीं देती है, खत्म हो जाती है। ये तीसरी बात है, ये तीसरा पॉइंट है। क्या हो जाते हैं वो? जहाँ बुद्धि विवेक काम नहीं करती, सोचने समझने की शक्ति काम नहीं देती। अब आइए चौथा पॉइंट, भजन संहिता 51 अध्याय 9 और 10। देखो ये वही भजनकार है जब इसने उन कामों को किया, नातान नबी के द्वारा चेतावनी पाया और लिखा हुआ है, हे यहोवा अपना मुख मेरी पापों की ओर से क्या कर ले? फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्यों ऐसा बोल रहा है? उसका मन भटक चुका था। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा ने सिरस उत्पन्न कर। ये दाऊद का विचार चेंज हो गया था और दाऊद ने पाप करने के बाद इन बातों का अनुभव किया। चौथा जो पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूंगा, अकेलापन। कई लोग बोलते हैं ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अकेला रहने का मन कर रहा है। अकेलापन, ये कैन का जैसा अकेलापन। कैन ने संगति नहीं चाहिए, पारिवारिक मैटर नहीं चाहा, फैमिली नहीं चाहा, उसने अलग अपना राज्य स्थापित कर दिया उधर। ये अकेलापन। उसके बाद में दर्द, लिखा है परमेश्वर छोड़ देता है तो बहुत ही दर्द होता है। उसके बाद आंसू, निराशा, खालीपन, खोखलापन, इसका अनुभव होता है। ये चौथा पॉइंट बहुत ही खतरनाक है। ये दाऊद ने अनुभव किया और उसने बोला कि हे परमेश्वर अपना मुख मेरे पापों की ओर से क्या कर ले? फेर ले और मुझे स्थिर आत्मा देकर संभाल, फिर से संभाल। ये पाप होने के बाद भजन संहिता 51 लिखा गया और लिखा हुआ है कि उसने इन सारी चीजों का अनुभव किया। उसने रोया, दर्द में गुजारा, आंसू निकाला, आंसू बहाया, निराशा में, खालीपन में, अकेलेपन में उसने जीवन को व्यतीत किया। जबकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े शान से जाया करता था, लेकिन उस पाप के बाद उसकी जिंदगी में ये सारी परिस्थिति आई और वो परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो गया। तो ऐसा ही होता है।
हेलो जी। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। 12 तक हो गया। उदाहरण में दाऊद, उसके बाद यीशु मसीह की जिंदगी में हम देखते हैं मरकुस 15 अध्याय 33-34, मरकुस अध्याय 15 इसके 33 और 34। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तीसरे शब्द अर्थात तीसरे पहर पर यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी। और इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ एलोई एलोई लमा सबक्तनी, इसका अर्थ यह है, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आप महसूस किए कि नहीं? आपको कभी परमेश्वर ने अकेला छोड़ दिया महसूस किए कि नहीं? ये तो अकेलापन में उधर क्या कर रहा है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पापमय दशा थी आप पर, मेरे पापों को क्रूस पर उठाया हुआ था, और उस वक्त परमेश्वर ने भी उसको क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। पर दर्द था, वहां पर विलखना था, वहां पर चीखना था, धूप में कड़कती धूप में क्रूस में चढ़ा हुआ है, और वहां पर बोल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बोलने की भी शक्ति नहीं थी उस वक्त, इसलिए उसने सिर्फ लिखा 7 वारी बोली। कितनी वारी? ये अकेलापन, ये दर्द, ये आंसू, ये निराशा, ये खालीपन, उदासीनता का अनुभव होता है। 34 तक हो गया ना? क्योंकि किसी अधिक नहीं, उपस्थिति से दूर रहने का परिणाम यही होता है। और जितने परमेश्वर की उपस्थिति में थे, उनका आग भी उनको बाल विवाह नहीं कर पाया था। हालेलुया। आप जानते हैं उपस्थिति में रहने का परिणाम क्या होता है? सदरक मेशक अबेदनगो के 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे थे, लेकिन उधर 4था व्यक्ति भी था। आमीन आमीन। तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो कैसे भी परेशानी आए, कैसी भी मुसीबतें आए, कैसी भी समस्याएं आए, आपको वहां पर प्रभु यीशु मसीह को पाना होगा। हालेलुया। वो आपके आस-पास मौजूद रहेगा। आमीन आमीन। और उपस्थिति से दूर रहे तो बराबर अंधकार की शक्तियां, अकेलापन, दर्द, आंसू, आप अकेले जाकर आंसू बहाए कि नहीं? अकेलापन महसूस हुआ कि नहीं हुआ? खालीपन, निराशा आई कि नहीं? पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहता है तो आपको अगुवाई मिलता है इस प्रकार के काम को करना है, और नहीं तो क्या करना है क्या नहीं करना है समझ नहीं आता है, और उस वक्त आप दूसरा डिसीजन लेते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। सिकंदर ठठेरे जिसका नाम आया, परमेश्वर के प्रति दूर चला गया और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। लिखा उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उनका विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया? डूब गया। चलिए अंतिम घड़ी में कुछ वचन को हम पढ़कर समाप्त करते हैं। पर यही समझना कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, बेईमान। देखो यह चिन्ह होगा अंतिम समय में, इंसान के अंदर में यह चिन्ह पाया जाएगा, लोगों के अंदर में चिन्ह प्रकट होंगे। और कौन कौन सा चिन्ह? जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, पढ़ो। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से दूर रहना। हालेलुया। अच्छा ये बताइए
ये वचन आज लिखी गई कि 2000 साल पहले लिखी गई? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले लिख दी गई कि अंतिम दिन में ऐसे ऐसे लोग आएंगे। ये लोग देख रहे थे तब तो अंतिम समय को, ये भविष्यवक्ता लोग देख रहे थे अंतिम समय में ऐसा ऐसा बातें आएंगी, ऐसे ऐसे घटनाएं घटेंगी, तभी तो लिखा गया ना अंतिम दिन में ऐसा ऐसा होगा करके। हालेलुया। वचन का अर्थ उल्टा पुल्टा लगाते हैं आज के पास्टर प्रचारक, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला, परमेश्वर उनको कभी नहीं बुलाया, देखा सुना समझ करके ट्रेनिंग ले लिया और सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। और इसी चीजें जो आप हमें पाते हो, आमीन। तो समझ में आया यहाँ पर क्या लिखा है? कृतज्ञ का मतलब क्या है? उपकार को भूलने वाला। आपको नहीं समझ में आया होगा, वहां पर कृतज्ञ लिखा है। अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे, मनुष्य लोभी, डिंग मार, और क्या लिखा है? अभिमानी, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ठीक, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाला। देख रहे हैं ना, इंसान के अंदर में ये सारी बातें पाई जाएगी अगर उनको वतन से प्रेम होगा, अगर उनको स्वर्ग राज्य में रेप्चर में जाना होगा तो सारी चीजों को त्याग कर छोड़ करके इस अवस्था में आएगा। हालेलुया। लिखा है वो बालक की नहीं बन जाएगा और परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, जब भी जहाँ भी जाते हो, किधर भी जाते हो, अगर जो उदाहरण यहाँ पर हम में पाते हो वो उदाहरण किसी और में नहीं पाते तो वहां से आपको हटने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते पता है? कल भी एक व्यक्ति हमारे पास आया हुआ था, बोल रहा था अब मुझे दिल्ली जाने की आवश्यकता है, वहां पर प्रचार हो रहा है, कोई भी होगा हमें तो सुनना है, कोई होगा, कोई भी हो प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के सब लोग हैं, तो ऐसे में तो फिर कैन को भी परमेश्वर का संतान बना दोगे, है कि नहीं? आपको फर्क करना पड़ेगा, आपको अंतर करनी आनी चाहिए। लोग तो कुछ ही बोलेंगे, तो बोलेंगे सब एक हैं, कैसे में एक हैं? अन्य जाति शादी ब्याह कर रहे हो, वो एक है बोल दे रहे हैं, कैसे में एक हो गए? इधर समाज में कोई दूसरा जाति का ब्याह करके ले आ रहा है, उधर जात बात करना पड़ जा रहा है, तो इधर परमेश्वर क्या एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा।